भयंकर है कि कहा जा रहा है ऐसी बाढ़ पिछले 60 सालों में जम्मू कश्मीर ने नहीं देखी। जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड जैसे हालात हैं। एनडीएमए की ओर से ये बातें कही गई हैं और अब तक इस बाढ़ ने 107 लोगों की जान ले ली है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर तबाही से जूझ रहा है। जम्मू कश्मीर के जर्रे जर्रे पर इस तबाही के निशान बिछ गए हैं। अड़तालीस घंटों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से प्रदेश की सारी नदियां समंदर बन गई हैं और आसपास के इलाकों को निगलती जा रही हैं। जम्मू में तवी नदी ने कहर बरपा रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये गुज्जर बस्ती का इलाका है, बशीर गुज्जर बस्ती का इलाका। इस पूरे इलाके में पानी घुस चुका है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको यहाँ से बाहर जाने के लिए पहले ही बोला गया था, मगर लोग अभी कुछ जो है यहाँ रुके हुए थे। बंद टूटने के बाद ये सारा पानी जो है इस गुज्जर बस्ती इलाके में चला गया, जिसके बाद यहाँ पर लोगों के मकानों को काफी जो है नुकसान पहुंचा है। वहीं आप देखेंगे ये बस्ती के बिल्कुल साथ तवी का नजारा है और ये तवी सारी जो है यहाँ इस तरफ इसने रुक कर दिया है और अंदेशा ये जताया जा रहा है कि अगर कहीं ना कहीं अगर ये बारिश जो है नहीं थमी तो बाढ़ का स्थिति बेहतर नहीं होती, हालात बुरे हो जाएंगे। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएंगे कहां से पानी यहां पर पहुंचा है? जहां पे पानी गुज्जर बस्ती में पहुंच गया, अभी गुज्जर बस्ती में सारा पानी टूट के यहाँ पे आ गया। बेलीचाना, लोअर बेलीचाना, अपर बेलीचाना की तरफ से सीधे रायपुर सवारी की तरफ भी जा सकता है। और अभी तक प्रशासन सबको ये बोला है कि जहां से गाँव पूरे खाली कर लो अपने अपने। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को घरों से जो है निकाला जा रहा है और लोग यहां से भाग रहे हैं। किसी भी तरीके से यहाँ जो स्थिति है बड़ी भयंकर बन चुकी है, ताकि वो जो है कहीं ना कहीं उनकी जान बचाई जा सके। लोग अपनी जान बचाने को लेकर यहां से भाग रहे हैं। तवी नदी पर बना एक पुल पानी की धार के आगे धराशायी हो चुका है और बाकी 3 पुलों पर भी पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पुलों से आवाजाही बंद करा दी है। तवी नदी जो है वो उफान पे है इस वक्त। ये जो ब्रिज है, मेन तवी ब्रिज, 4th ब्रिज जिसे कहा जाता है, ये ब्रिज जो है आपको बता दूं इसका जो ये टूट चुका है, आधा ब्रिज जो है इस पानी में बह चुका है। इसके अलावा आपको बता दूं कि दूसरी तरफ अगर आप ये तवी नदी का नजारा देखते हैं तो तवी नदी जो है वो पूरे तरीके से इस वक्त उफान पे है। तवी नदी पर बनाए गए चारों पुल जो हैं वो उनको जो है बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि लगातार पानी जो है वो बढ़ रहा है। आप देखेंगे सामने जो तवी ब्रिज दिख रहा है वो लगभग आपको बता दूं कि पानी जो है उस तक पहुंच चुका है और ये भी आशंका हो रही है कि शायद ये ब्रिज जो है वो टूट जाए। अब देखिए बाढ़ के पानी ने जम्मू पठानकोट हाईवे का क्या हाल कर दिया है। हाईवे जगह जगह से इस कदर टूट फूट गया है कि रास्ता बंद करना पड़ा। हाईवे में कई लोग जहां के तहां फंस गए हैं। हमारे घरों में पानी चला गया, पुल टूट के और पूरा सामान चला गया नीचे। हाँ, निकलने के लिए क्या बोला यहाँ से निकलो और सामान रहने दो। तवी के अलावा सिंधु और चिनाब भी पूरे उफान के साथ बह रही हैं और तबाही के डर से नदियों के आसपास के दर्जनों गांवों के लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर निकल पड़े हैं। अजय जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर की सरकार हालात के आगे बेबस नजर आ रही है और केंद्र से मदद की गुहार लगा रही है। बाढ़ से किस कदर तबाही हुई है इसका भी अंदाजा नहीं लग पा रहा, क्योंकि कई इलाकों तक प्रशासन पहुंच ही नहीं पा रहा है। हवाई सर्वे के जरिए नुकसान का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के योजना मंत्री अजय सरहोत्रा के साथ ऐसे ही एक हवाई सर्वे पर गए इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ने कश्मीर में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। देखिए। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू कश्मीर का बुरा हाल है। आसमान से बरस रही क़यामत ने जो है कहीं ना कहीं कहर बरपाया है। मेरे साथ इस वक्त प्लानिंग मिनिस्टर अजय सरहोत्रा साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की स्थिति खराब हो गई? सर, किस तरह की स्थिति है इस वक्त? लोगों के खेत खराब हो गए हैं, लोगों की जो फसलें खराब हो गई हैं, जानवर मर गए हैं और इंसान जो है वो परेशान है और उनको आज जैसे मैंने कहा उनको निकाला गया, एयरफोर्स के जहाज लेके उनको निकाला गया और हमें उम्मीद है कि ये जो लोग जो हैं वो वैक्यू किए हैं उनके लिए इंतजामात भी सरकार ने किए हैं।
सरकार की हरगिज कोशिश थी कि इवैक्यूएशन की जाए, लोगों को बचाया जाए, लोगों की जो जानें हैं उनको बचाया जाए, और सरकार ने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है और सरकार उसमें कामयाब भी हुई है। मगर यह है कि कुदरत के आगे कोई भी मसला चलता नहीं, कुदरत के आगे आदमी बेबस हो जाता है। मगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे ढंग से काम किया है, क्योंकि वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की हिदायत थी कि अच्छे ढंग से काम होना चाहिए। सर, आप खुद सुबह से काफी इलाकों में घूम रहे हैं, कौन कौन से ज्यादा इलाके जो इफेक्टेड हैं? वैसे तो सारी रियासत इफेक्टेड है, मगर जम्मू में अगर आप देखें तो तवी का इलाका और चिनाब का इलाका जो है वो बैडली इफेक्टेड है। चिनाब और वहाँ जो तवी नदी के किनारे जो के इलाके हैं उनको कल रेस्क्यू किया गया था। कितने गांव हैं जहां जिनको रेस्क्यू किया गया है और क्या उनको मदद दी जा रही है? अब लोगों के गांव में पानी आ गया है और पानी की वजह से लोग परेशान हैं, और लोग जो हैं वो अपने छतों पर सारा दिन रात उन्होंने गुजारी, और 2-3 दिन लोग बड़े परेशान रहे। और अब आप देखते हैं कि लोगों की फसलें खराब हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों के घर खराब नजर आ रहे हैं आपको सारे। तो आप देख सकते हैं ये जो घर आपको नजर आ रहे हैं नीचे, आप देखेंगे पूरे तरीके से पानी पानी हो चुका है। कुदरत का जो कहर है, जो आसमानी कहर है, यहाँ पर लोगों पर बरपाया है, और जिसके चलते आपको बता दूं कि यहाँ पर सैकड़ों या हजारों मकान जो है लोगों के तबाह हुए हैं। 160 के करीब मौतें यहाँ पे हुई हैं। मड और गजनसू का इलाका, चिनाब और जो बाकी आसपास के इलाकों में रहने वाला जो बसने वाले लोग थे तवी नदी के पास, उनको काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। और इंडिया न्यूज की टीम एक्सक्लूसिवली इस वक्त एरियल सर्वे में जो है वो साथ और दिखा रहे हैं कि किस तरीका से इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि असेस करके इनको मुआवजा भी मिल सके। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। हवाई सर्वे में आपने देखा कैसे जम्मू कश्मीर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब देखिए राजधानी श्रीनगर की हालत। शहरी इलाके का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों का क्या हाल हो रहा होगा। राजधानी श्रीनगर की हालत देखिए। शहरी इलाके का हाल देखकर आप समझ जाएंगे कि दूर दराज के गांवों और पहाड़ी इलाकों में क्या आफत आई होगी। श्रीनगर की मेन रोड पर घुटनों तक पानी भरा है। सड़कों पर उतरी गाड़ियां पानी में आधी डूब चुकी हैं। लोग अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, पूरा शहर आधा पानी में डूबा हुआ है। बाजार बंद पड़े हैं, दुकानों में भी पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर सरकार आसमान से आई इस आफत के आगे पूरी तरह बेबस है। अगर हम ये कहें कि 50 साल में हमने रियासत में इस तरह के हालात नहीं देखे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हालात का जायजा लेने कश्मीर पहुंचे, लेकिन श्रीनगर में खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। बाद में सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ वो सड़क के रास्ते ही दौरे पर निकले। वेदर खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने स्वयं गाड़ी ड्राइव करके श्रीनगर सिटी में जो इस समय फ्लड के कारण तबाही है उस मंजर को मुझे दिखाया, और बहुत तबाही है। मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा, जब श्रीनगर शहर की जब ये हालत है तो ग्रामीण क्षेत्रों की हालत कितनी बदतर होगी। अब देखिए झेलम का हाल। नदी पानी से लबालब भर चुकी है। पानी किनारा तोड़कर आसपास के इलाकों में भरना शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं और झेलम नदी के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूं। यहाँ राजबाग का इलाका है। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस कदर पानी का जो लेवल है वो कितना ऊंचा हो गया है। ये वो हाउस बोट्स हैं जो कभी बिल्कुल नीचे की सतह पे हुआ करती थी, अब इतनी ऊंची उठ गई हैं कि बिल्कुल सड़क के बराबर आ गई हैं। यही हाल जम्मू कश्मीर के कई अन्य इलाकों का भी है। खासतौर से जो दक्षिणी कश्मीर है, साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, हर जगह झेलम या जो अन्य नदी नाले हैं उनके पानी का जो स्तर है वो काफी ऊंचा हो गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एनडीआरएफ की टीम के अलावा सेना को भी बचाव कार्य में लगाया जा चुका है।
पुलवामा में लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे सेना के 9 जवान पानी की तेज धार में बह गए। बाद में इनमें से 7 जवानों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 का कोई पता नहीं है। ये नदी अभी काफी बढ़ती जा रही है, प्रति घंटे अभी हर घंटे में ये नदी का बहाव बढ़ता जा रहा है। खतरा कितना है वो मैं बता नहीं सकता, और कितने आदमी यहाँ से निकाले जा सकते हैं वो भी बता नहीं सकता, क्योंकि अभी अभी हम इस स्पॉट में पहुंचे हैं। अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ सोहेल बुखारी, इंडिया न्यूज। हज और वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जिंदा लोगों को बचाने की और उन्हें दूसरी जगह ले जाने की सामने आ रही है सरकार के सामने। इस वक्त पानी की तबाही से पूरी घाटी त्रस्त है। अब तक घाटी में 20 से ज्यादा लोग पानी में फंसने के बाद से गायब हैं। दर्जनों लोगों को वहीं निकाला जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जिंदा बाहर निकालने की है। देखिए, गरजती नदी के बीच एक लड़का खड़ा है। चारों तरफ पानी ही पानी, पानी पूरे वेग से बह रहा है। मौसम बिल्कुल खराब है। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही है। लड़के ने सिर्फ हाफ पैंट और चारों तरफ पानी ही पानी, पानी पूरे वेग से बह रहा है। मौसम बिल्कुल खराब है। आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही है। लड़के ने सिर्फ हाफ पैंट और बनियान पहन रखी है। वो ठंड से भी ठिठुर रहा है। लड़के को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। अब नदी के किनारे की तस्वीर देखिए। नदी किनारे कुछ लोग खड़े हैं। इन लोगों ने रेनकोट पहन रखी है, छाता लगाया हुआ है। ये लोग पानी में फंसे लोगों को निकालना चाह रहे हैं, लेकिन पानी देखकर इनकी हिम्मत जवाब दे रही है। अब इस तस्वीर को देखिए। गरजती नदी में एक हिम्मत वाला तैर रहा है। पानी की लहरों के बीच सिर्फ उसकी गर्दन दिखाई दे रही है। वो इस लड़के को बचाना चाहता है, लेकिन बीच नदी में जाने के बाद वो किनारे लौट आता है। नदी के दूसरे छोर पर रेस्क्यू टीम है। रेस्क्यू टीम में सेना और पुलिस के जवान हैं। टायर, रस्सी सब जुटा लिए गए हैं। इसी बीच एक जवान उस लड़के तक रस्सी पहुंचाता है। इसके बाद ये लड़का रस्सी पकड़कर नदी में उतरता है और इसी रस्सी के सहारे तैरता हुआ किनारे तक आ जाता है। आपको बता दें कि ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल की है। सिंध नदी के बीच यहाँ मंजूर अहमद नाम का लड़का फंसा हुआ था। सुबह 9 बजे से रेस्क्यू शुरू हुआ। करीब 5 घंटे बाद दोपहर 2 बजे उसे निकाला जा सका। बारिश की वजह से नदी पूरी तरह से लबालब है। लगातार बारिश की वजह से इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। अमृता के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। सिर्फ जम्मू कश्मीर का ये हाल नहीं है, बल्कि आधा हिंदुस्तान पानी से करारा है। दिखाएंगे ब्रेक किया है। राजस्थान, पंजाब और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी बाढ़ ने कहर मचा रखा है। अमृतसर में जोरदार बारिश के बाद यह आलम हुआ कि स्वर्ण मंदिर परिसर पानी से लबालब हो गया। 4 राज्यों के इन 6 इलाकों में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। जिधर देखो उधर सिर्फ पानी ही पानी। क्या राजस्थान, क्या पंजाब, क्या असम, लोग पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। असम में हालात सबसे ज्यादा खराब। नौगाट, बारपेटा, धेमाजी, डिब्रूगढ़ और गोलाघाट बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। इन 5 जिलों में 276 गांव बाढ़ की चपेट, जबकि 53,734 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। 49 राहत शिविरों में 20,000 लोग रहने को मजबूर हैं। जोरहाट में तो तेज बारिश के चलते कई सरकारी कार्यालय डूब गए। राजस्थान में बाढ़ ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। ये तस्वीर बाड़मेर की है। पानी के तांडव की तस्वीर आप देख रहे थे। इससे राहत कब मिलेगी किसी को नहीं पता। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं। जाने भी दो यारों की